अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की क्लास कुछ इस तरह मैंने ऑलरेडी शेड्यूल किया आप लोगों के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो उर्दू से रिलेटेड, जैसा कि आपको मालूम है कि जेटेड का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, इसका बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। और इसी तरह टीआरई 4 को लेकर के ऑलरेडी काफ़ी बच्चों के अंदर एक तरह से एक्साइटमेंट कह लीजिए है। तो उर्दू से मुताल्लिक या फिर ऑलरेडी आपने देखा होगा सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये सारे एग्जाम जो ऑलरेडी उर्दू से मुताल्लिक जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बहुत इस तरह से कह लीजिए कि खुशखबरी है उनके लिए कि मैं भी ऑलरेडी क्लास आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया हूँ, जहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी देखने को कई बार ऑलरेडी मुझे मिलते हैं। तो इसका ऐसे तो ऑलरेडी अगर बात किया जाए तो हम हत्तल इम्कान आपको मालूम होगा और आपने देखा भी होगा कि हत्तल इम्कान मेरे जो क्लासेस चलते हैं वो ऑलरेडी हमारे क्लासेस यूजीसी नेट के लिए होते हैं या उर्दू अदब से मुताल्लिक जितने भी होते हैं। अदब से मुताल्लिक ऑलरेडी मैं क्लास फॉर्म करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इतरार रहा कि नहीं सर, ग्रामर से भी मुताल्लिक, क़वाइद से भी मुताल्लिक क्लास लेकर के आए, ताकि जो ऑलरेडी टीचर्स वगैरह हैं, जो ऑलरेडी टीचर्स बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं या फिर पेटेंट वगैरह निकालने के ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए भी ऑलरेडी क्लास आसान हो जाए। तो चलिए इन सबको मद्देनजर रखते हुए ऑलरेडी मैंने आज का क्लास फॉर्म किया और इंशाल्लाह जैसा आप लोगों का फीडबैक रहा फिर इंशाल्लाह इसके लिए ऑलरेडी हम काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। चलिए आज के क्लास को ऑलरेडी हम लोग बिला तहमीद व ताख़ीर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो हमारे लिए तो यही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए अगर हम बात कर लें तो सिलेबस हमारे जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि उसी के मद्देनजर रखते हुए उसी को नजर में रखते हुए ऑलरेडी हम अपनी तैयारी को मुकम्मल तरीके से मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, अगर हम लोग बात कर लें किसी भी एग्जाम खास करके टीचर डिपार्टमेंट के जो एग्जाम्स हैं या फिर ऑलरेडी यूपी के लिए जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें उर्दू सिलेबस भी उसमें इंक्लूड है, तो वहां से भी ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले ऑलरेडी हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले जो अगर बात किया जाए तो इसके सिलेबस को अगर हम लोग देख लें तो जैसे सबसे पहले तो कलमा और किस्में, इनके बारे में ऑलरेडी हमको जानकारी रखना होगा। कलमा और किस्में, कलमा क्या होती है और उसके अफ़सान क्या होते हैं, इसी तरह इसम और उसके अफ़सान क्या होते हैं, इसी तरह ज़मीर और उसके कई किस्में होते हैं, अफ़सान होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मतलब प्रोनाउन और उसके साइंस की बात किया जाएगा। फिर इसी तरह फेल और उसकी किस्में की बात करेंगे। फेल माजी क्या होता है, फेल मुताद्दी क्या होता है, फेल लाज़िम क्या होता है, या फिर इसी तरह ऑलरेडी अफ़आल में भी फिर बहुत सारे अफ़सान आ जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जुमला और उसके अफ़सान क्या होते हैं, हुरूफ किसे कहते हैं, इसी तरह साबिक़े और लाहिक़े आपने सुना होगा सफिक्स और प्रीफिक्स के नाम से। फिर उसके बाद मुतरादिफात जो ऑलरेडी एक तरह से कह लीजिए फैमिलीज वगैरह। फिर इसी तरह ज़बर अमसाल वगैरह में आते हैं, तारीफ के साथ ऑलरेडी याद करना होता है हम लोगों को। मुहावरे वगैरह, इराब के फर्क से माना में फर्क होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अज़दाद वगैरह जिसको बिलोंग सब कहते हैं आप लोग, या फिर एंटोनिम्स कह लीजिए, उनके बारे में बात करेंगे। इसी तरह वाहिद जमा मतलब सिंगुलर और प्लूरल कॉमन चीज है, सारे लोग जानते हैं। इसी तरह थोड़ी सी अदब से मुताल्लिक यहाँ पे भी ऑलरेडी गौर करने की जरूरत है, ताकि 6 to 8 वाले 9 10 वाले बच्चे उनके लिए जरूरी हो जाते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मतलब क्या होता है, उसकी मतलब क्या होता है, इसी तरह काफिया और रदीफ क्या होता है, इसी तरह मक्ते की तारीफ करना होता है, काफी और रदीफ की तारीफ करना होता है, इसके बारे में मुख्तलिफ असनाफ सुखन की तारीफ, जैसे गजल क्या है, मसनवी किसे कहते हैं, कसीदा और रुबाई क्या होता है, इसी तरह मुसल्लस, रुबाई, मरसिया वगैरह, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद मजमून निगारी एक आर्ट है, एक फन है, इसके बारे में थोड़ी बहुत ऑलरेडी बात करेंगे, ताकि इंशाल्लाह हमारी सारी चीजें कवर हो जाए। तो हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी एक तरह से जुमले तौर पे मैंने आप लोगों के सामने एक सिलेबस रख दिया, अदरवाइज ऑलरेडी 1-2 करके रोजाना तो क्लास में हम बताएंगे ही आप लोगों को कि कौन सी मतलब कलमा और किस्में क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर ही मैंने लगा रखा है
आप देखिए कलमा और उसके अक़साम, इनकी मुकम्मल वजाहत के साथ आसान ज़बान में बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, कलमा और उसके अक़साम की अगर हम लोग बात कर लें तो कलमा क्या होता है। अच्छा देखो, एक होता है कलमा और एक होता है कलाम, ठीक है ना। इनके बारे में भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। कलमा और कलाम में फर्क क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलमा और कलाम, ये याद रखिएगा। तो इसमें अगर हम लोग बात कर लें तो इसी को कलमे के अफ़साम की अगर हम लोग बात कर लें, कलमा वो भी हमारी जबान से जो चीजें निकलती है हरूफ के शक्ल में, उसके अशकाल में, जो हमारे जबान से, जो हमारी जबान से हरूफ की अदायगी होती है, उसे हम कलमा कहते हैं। और जब उसमें हम लोग जोड़ करके बामाना चीजों का बामाना चीज मतलब निकाल लें, दैट्स कॉल्ड कलाम, उसी को हम लोग कलाम कहते हैं। याद रखिएगा मौजू इसी को कहते हैं, कलमा को एक और नाम से जाना जाता है मौजू। आपका याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कलमा का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा मौजू। और फिर मौजू के भी दो अक़साम हो जाते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। मौजू को भी दो ये में बांटा गया है, एक तो मौजू खुद होता है और दूसरा ऑलरेडी याद रखिएगा इसी को हम लोग मुहम्मल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौजू और मुहम्मल। जैसे मौजू क्या होता है, मौजू, और इसी तरह मुहम्मल। इन दो चीजों के बारे में बात करें तो मौजू और मुहम्मल मतलब वो ऐसे हुरूफ की अदायगी, ऐसे अल्फाज का अल्फाज ना कह लीजिए, ऐसे हुरूफ का मजमुआ जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ मतलब देते हो, दैट्स कॉल्ड मौजू। और मुहम्मल उसी को याद रखिएगा, उसी का अपोजिट कर दीजिएगा कि बोली तो जाती है लेकिन जिसका कोई मतलब ना निकाला जा सके, जिससे कोई मतलब नहीं निकल पाता हो, कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं निकल पाता हो, दैट्स कॉल्ड मुहम्मल। आपका मुहम्मल का एग्जांपल देकर के आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है, इसी तरह याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा कलमे को 3 कैटेगरीज के अंदर रखा गया है। 3 कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से होते हैं आपको मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से। इसमें याद रखिएगा हमारा होता है पहला इस्म, इसी को हम लोग बोलते हैं फेल, और फिर हम सॉरी इसी को नहीं बोलते हैं बल्कि अलग है ये, इस्म फेल हर्फ। ये इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो याद रखने के लिए, इस्म फेल हर्फ, इस्म फेल हर्फ। एक बात याद रखिएगा, इसी को ऑलरेडी आप लोग नाउन कह लेते हो, इसी को आप लोग वर्ब कह लेते हो, कह लेते हैं ना। और इसमें ऑलरेडी कई सारा अब जाते हैं तो ऑलरेडी इसमें कई तरह के, इसमें मारफा के किस्में हो जाते हैं, इसमें नकरा के किस्में हो जाते हैं। फेल की भी अगर अफ़आल की भी अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अफ़आल में फेल मुतअद्दी, फेल लाज़िम, इसी तरह फेल मजहूल, फेल मारूफ, ये सारी चीजें होती हैं। तो उन सारी चीजों पे ऑलरेडी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें वो कलमा है, अगर हम लोग बात कर ले थोड़ी सी ऑलरेडी वजाहत देना चाहेंगे आप लोगों को समझने के लिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे इसमें वो कलमा है जो किसी शख्स, हम जानते हैं पहले से ऑलरेडी जानते होंगे, जो किसी शख्स के बारे में शायद आप लोगों को ना समझ में आ रहा है तो हम रिपीट कर रहे हैं, उससे भी ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। उस शख्स के बारे में, चीज के बारे में या किसी जगह के बारे में इंडिकेट की जाए, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी याद रखिएगा हमारा इसमें में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात कर लें, कलम, कॉपी, ब्रश, किताब वगैरह, ये सारी चीजें इसमें की किसमें है। अच्छा इसमें में एक बात और याद रखिएगा, इसमें में ऑलरेडी हम लोग आगे चलेंगे तभी डिस्कस करेंगे, इसमें को भी ऑलरेडी इट हैज बीन डिवाइडेड मेनी पार्ट्स। मेनी पार्ट्स का मतलब आई थिंक ऑलरेडी आगे चल करके बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा कि इसको भी तकरीबन राउंड अबाउट 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 5 हिस्सों में, अगर आप लोगों को क्लियर डेटा अगर याद है तो बता सकते हैं। 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तकसीम किया। देखो एक्चुअली ऑलरेडी आप एक चीज क्लियर कर लेंगे साथ में, यहाँ पे आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूँ भैया, मैं ऑलरेडी आप लोगों सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन करने के लिए आया हूँ। आपको भी याद हो, आप भी ऑलरेडी हर चीज बताते चले ताकि हर चीज आपके जहन में खुद से जहन नशीं होता चला जाए। ये याद रखने की चीजें हम लोग याद रख सकते हैं। इसको वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम को इंडिकेट करता हो, बतलाता हो, उसी को हम लोग कहते हैं इसम। जैसे कलम, कापी, ब्रश, किताब वगैरह जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने में रखा है। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि कलमे की किस्में, कलमे के अक़साम। तो ऑलरेडी कलमे के अक़साम अभी मैंने बताया 3 होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें फेल हर्फ ऊपर में ऑलरेडी मैंने रखा है, ये याद रखिएगा, इसमें फेल हर्फ। फिर इसमें के अक़साम आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा फेल। फेल किसको कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, याद रखिएगा। फेल वो होता है
वो कलमा है जो किसी काम का करना या होना अपने तौर पे जाहिर करे और किसी न किसी जमाने से मुंसलिक हो। मतलब एक चीज याद रखिएगा, एक इसी को हम लोग याद रख सकते हैं कि इसी को हम लोग एक्शन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड क्या होते हैं? थोड़ी बहुत अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी तरह बता सकते हैं। एक्शन वर्ड किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड वो होते हैं जिससे किसी न किसी काम के बारे में और किसी न किसी जमाने से मुंसलिक होकर, मुंसलिक होने का मतलब होता है, याद रखिएगा, इसको भी अगर ऐसे याद रख सकते हैं जैसे ऑलरेडी उर्दू से अगर जमीन में ना रहे तो जैसे एक्शन को अगर जमाने से हम लोग मुंसलिक करें तो एक तो होता है हमारा जो ऑलरेडी पास्ट की बात करता है, पास्ट की बात करता है, पी लिख दे रहे हैं, पास्ट समझ लीजिएगा। एक होता है ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट को इंडिकेट करता है और एक होता है हमारा फ्यूचर की बात करता है। ये तीनों ऑलरेडी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी मतलब जो चीजें गुजर गई हैं, जो चीजें ऑलरेडी हो गया है सोसाइटी में, उसकी बात करेगा। और इसी तरह प्रेजेंट का मतलब हो गया हमारा हाल, जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, जो हाल अभी आप अच्छी तरह मालूम है कि हाल हम लोगों का अभी बेहाल चल रहा है, एकदम महंगाई में एकदम कमर तोड़ रखा है, बेगर नौकरी का भैया ऑलरेडी कोई चारा नहीं है, तो मेहनत करना होगा ज्यादा से ज्यादा नौकरी प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग बात कर लें तो एक होता है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल को ही ऑलरेडी आप लोग फ्यूचर की बात करते हो, मतलब होने आने वाले जमाने में क्या चीज होने वाली उसके बारे में बात करते हैं। तो इन तीनों को याद रखिएगा, फेल के अफ्ताम में भी ऑलरेडी होता है। वो कलमा किसी काम का करना या होना जाहिर हो, किसी जमाने के साथ लगा हो, यानी किसी जमाने के साथ मुंसलिक हो। अगर जमाने के साथ मुंसलिक ना होगा, जैसे अगर मैं बोलूं काम करना, करना दैट इज द कॉमन वर्ड, दैट इज द कॉमन वर्ड, ये याद रखिएगा। करना, खाना, सोना, पीना, बोलना, दौड़ना, नाचना, रोना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है ना, जैसे मैं बोलूं आपसे सोना, मैं बोलूं आपसे खाना, मैं आपसे बोलूं पीना, ये याद रखिएगा वर्ब नहीं कहला सकता। राइट, वर्ब का मतलब ही देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज याद रखो, किसी जमाने के साथ मुंसलिक हो, किसी जमाने के साथ वो लगा हो। जमाने के साथ लगने का मतलब जैसे मैं बोलूं खा रहा है, मैं बोलूं आपसे खा लूंगा, मैं बोलूं हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे वर्ब हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। अगर इसी तरह ऑलरेडी आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि अगर हम लोग सिर्फ अंग्रेजी में जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल बोलो रीड, तो रीड का मतलब क्या होता है? रीड कोई एक्शन वर्ड ऑलरेडी इंडिकेट नहीं करता है, इसीलिए इसको इंडिकेट करने के लिए आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि इससे पहले हम लोग टू साइलेंट मानते हैं। टू रीड का मतलब होता है पढ़ना, टू स्लीप का मतलब होता है सोना, ये ध्यान में रखिएगा। सिर्फ अगर कॉमन रीड की बात कर ले तो रीड मतलब पढ़ो भी हो सकता है, पढ़िए भी हो सकता है, दैट इज ऑर्डर सेंटेंसेज, ऑर्डर वाले सेंटेंस हो सकता है। इसी तरह रिक्वेस्ट की बात करते हैं, ये याद रखिएगा। तो किसी न किसी जमाने के साथ वो मुंसलिक हो, जैसे आया था, आया होगा, आया है, आ रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे ना वो ऑलरेडी याद रखिएगा, फेल को इंडिकेट करेंगे। आई थिंक, आई होप तो कि अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर हम लोग बात कर लें हर्फ के बारे में, तो हर्फ वो कलमा है जो अपना माना खुद ना तो बताए बल्कि अपने माना के लिए इसमें या फेल का मोहताज हो, जैसे पर, मैं, का, के, ये सारी चीजें। हर्फ का मतलब क्या होता है? हर्फ अपने आप में कुछ मतलब रखने के लिए कुछ मतलब नहीं रखता है, बल्कि वो मोहताज होता है हमेशा कि वो किसी ना किसी से मिल करके अपना माना को पूरा करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने भी रखूं कि हामिद छत पर बैठा है, हामिद छत पर बैठा है, तो देखो हामिद और छत, इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों को मिलाने के लिए अगर हम लोग बात कर लें, जैसे मैं बोलूं हामिद छत पर बैठा है, अगर मैं बोलूं हामिद छत पर बैठा है, तो हामिद छत पर बैठा है, देखो याद रखिएगा, हामिद छत और बैठना, देखो हामिद छत और बैठना, हामिद इसको अगर हम लोग ऐसे माना तो इसमें हो गया ये फिर, इसमें डायरेक्ट कह सकते हैं नाउन है, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं एक तरह से फाइल है, या इसी तरह इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है। अगर हम छत की बात कर लें,
छत पर बैठने का काम, अगर बैठने की बात कर ले तो ये फेल है। अच्छा, ये फेल अगर हम आपसे ये पूछ लें कि ये फेल हामिद छत पर बैठा है, तो इसमें मैं बोलूंगा आपसे कि ये बताओ फेल किस जमाने से मुंसलिक है। जैसे बैठा है, तो आप अगर आप ये इसी तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये जुमला किस जमाने से मुंसलिक है, तो फिर आप क्या बताइएगा? हामिद छत पर बैठे हैं, हामिद छत पर बैठा है, ये ऑलरेडी जमाना हमारा ये मुंसलिक है कहीं ना कहीं हाल से, मतलब वो काम चल रहा है या वो काम हो रहा है। तो हो रहा है, देखो एक होता है, याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा, एक ये भी होता है कि कोई भी चीज ऑलरेडी, जैसे हम लोग पढ़े हैं हाल में भी बहुत सारी चीजें होते हैं, इसी तरह माजी में जैसे माजी बैद होता है, माजी करीब होता है, माजी मुतलक होता है। इसी तरह हाल में भी याद रखिएगा कंडीशन होता है, एक जैसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस, एक होता है हमारा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह ऑलरेडी हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में सुने, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सुने, तो वो ऑलरेडी उसके अक़साम होते हैं, उसमें ऑलरेडी हम लोग अभी अगर कॉमन आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर ये प्रेजेंट में बात कर रहा, हाल में बात कर रहा। तो मैं समझा रहा था आप लोगों को इसके बारे में कि ये क्या है, ये इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये क्या है। वेट 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 प्लीज, 1 मिनट प्लीज। अच्छा, तो इसके बारे में समझ में आया। जो हर्फ वो कलमा है जो अपने माना खुद तो ना बताए बल्कि अपनी माना के लिए इसम या फेल का मोहताज हो, जैसे पर, मैं, का, की, जैसे मैं बोलूं हामिद का लड़का, हामिद का बेटा, साजिद का भाई। तो देखो साजिद और भाई ये दोनों अलग अलग ये थे, इसमें थे, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसमें यही आकर के हर्फ कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ से हम लोगों को दो चीजें याद रखना है, कलमा और कलमे का ही दूसरा नाम मौजू है, और मौजू को फिर हम लोग दो जगह डिवाइड करते हैं, मौजू और मुहम्मद। मैं एक बार रिपीटेशन कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, मौजू और मौजू में ही दो अक़साम हो गए थे, मौजू और मुहम्मद। और उसके बाद मैंने बताया कि कलमे के अक़साम के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि कलमे के अक़साम को तीन बांटे जाते हैं, इसमें फेलो हर्फ। इसमें फेलो हर्फ मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, फिर इसी तरह मैंने बताया आपको फेल क्या होता है, फिर इसके अक़साम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आगे, इसमें कितने अक़साम के होते हैं, फेल के कितने अक़साम है। यहाँ तक क्या ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। तो फिर बोलिए मैं आगे चलता हूँ, आगे की चीजों को देखता हूँ। चलिए 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। उसके बाद क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 2 का मतलब वही चीजें हैं जो ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को, इसमें और उसके अक़साम। अभी ऊपर में हम लोगों ने इसमें फेल हर्फ के बारे में बात किया, अब यहीं से ऑलरेडी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें की अक़साम, इसमें बनावट के एतबार से अगर हम बात कर लें इसमें और उसके किस्में। जैसे इसमें अभी मैंने बताया आप लोगों को किसी चीज, शख्स वगैरह नाम को जानते हैं, जैसे ऑलरेडी राशिद, हामिद, खालिद, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। बनावट के एतबार से अगर हम लोग बात कर ले, देखिए साफ और बनावट एक ही चीज होता है। साफ अगर आपसे पूछ ले एक दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो याद रखिएगा माना के एतबार से अगर आपसे पूछे, माना एक अलग चीज है, और अगर आपसे ये पूछ ले बनावट, अच्छा बनावट के साथ याद रखिएगा अगर बनावट में साफ्त रहे तो साफ्त कह लीजिए, साफ्त कह लीजिए या बनावट कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है। बनावट के एतबार से या साफ्त के एतबार से अगर पूछे तो दोनों मतलब एक ही चीज पूछना चाह रहा आपसे, लेकिन माना अगर पूछ ले तो फिर माना अलग चीज हो जाएगा। तो बनावट के एतबार से अगर हम लोग बात कर ले, इसमें की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं इसमें की। कौन कौन से है भाई? 3 किस्में, जो हमारे 3 अक़साम जो है वो कौन कौन से हैं? तो एक याद रखिएगा, इसमें होता है जामिद, मस्दर एंड मुश्तक। जामिद, मस्दर एंड मुश्तक याद रखिएगा, इनको याद रखना होगा। जामिद देखिए याद रखिएगा, ये अरबी वर्ड का है, जमद से वर्ड कट के ये निकल करके बना है जामिद, मस्दर और मुश्तक। तो इसमें जामिद वो इसम है जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले,
जैसे जामिद उसको कह सकते हैं, आप ऐसा कह लीजिए कि ऐसे अल्फाज या ऐसे हुरूफ के मजमू हैं जो ऑलरेडी उसको उसी माना के लिए हूबहू इस्तेमाल किया गया हो, ना तो वो किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे, जैसे मैं बोलूँ आपसे कलम, मैं आपसे बोलूँ दवात। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस हुरूफ से या किस अल्फाज से निकले, तो मतलब आपको कुछ समझ आएगा नहीं। जैसे मैं बोलूँ आपसे एग्जाम्पल में आलू, आलू क्या है, मैं एक तरह से इसम है, एक तरह से इसम का मतलब ऐसे अल्फाज हैं जो ऑलरेडी इसको उसी मीनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आम, मैं बोलूँ आम किससे निकला है, आम किसी से निकला है क्या, आप बोलोगे नहीं। आम जैसे ऑलरेडी जब से हम लोग पैदा हुए या जब से ऑलरेडी कवायद ये किया गया, तो इस नाम को मतलब कुछ ऐसे चीज के बारे में, कुछ ऐसे अशिया के बारे में इस नाम को मुंसलिक कर दिया गया कि उसको सुनने के बाद हमारे जहन में वही चीज आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपसे मैंगो, इसी को आप लोग बोलते हो मैंगो। मैंगो अगर मैं बोलूँ आपसे कि मैंगो किससे निकला है, तो भाई मैंगो निकला किसी से नहीं निकलने का मतलब ये कि डायरेक्टली ऑलरेडी इसको इसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जामिद वैसे हुरूफ के मजमूए को कहेंगे जो ना खुद किसी कलमे से बना हो, लेकिन ना किसी कलमे से बना हो और ना उससे कोई कलमा निकलता हो। जैसे दरिया, दरिया ना तो याद रखिएगा ये किसी अल्फाज से मुस्तक है और ना इससे कोई हम अल्फाज मजीद बना सकते हैं। जैसे बनाने का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक वर्ड रखा, इंग्लिश का एक वर्ड रखा, जैसे मैं बोलूँ आपसे टीच, ठीक है, मैंने बोला आपसे टीच। देखो एक ऐसे हुरूफ का ये मजमूआ है, या आप कह सकते हो कि लेटर का एक ऐसा मजमूआ है ये कि इससे हम कोई वर्ड बना सकते हैं, मजीद बना सकते हैं। या फिर ऑलरेडी इसी को मैं लिख दूं, पहले ऑलरेडी आपके सामने में ऐसा लिख दूं जैसे टीचर, TEACHER। जैसे मैं बोलूं आपसे टीचर, मैंने बोला कि मतलब टीचर ये किस अल्फाज, किस मतलब कलमे से मुस्तक है, तो आप बोलोगे कि सर जी ये टीच से बना है। जैसे मैं ऑलरेडी एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके सामने, एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा। जैसे मैं बोलूं आपसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपसे कि देखो एक वर्ड है फार्मर, मैं बोलूं आपसे देखो एक वर्ड है फार्मर, मैं बोलूं आपसे बताओ बाबू ये अल्फाज किससे निकले हैं, किससे मुस्तक है, तो आप बोलेगा कहने की सर ये ऑलरेडी फार्म से है, फार्म से है, फार्म। अब फार्म का मतलब होता है, याद रखिए, खेती करना या खेती बाड़ी करना, उसी से खेती करने वाला हमारा फार्मर हो गया। इसी तरह लेकिन जामिद एक ऐसा वर्ड है, जैसे मैं बोलूँ आपसे साजिद, तो ये साजिद ना तो किसी से निकला है और ना इससे, अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, देखिए ध्यान में एक बात आई। अब बोलिएगा कि साजिद कैसे नहीं, देखो साजिद एक ऐसा लफ्ज है, ये एक ऐसा नाम है जो ऑलरेडी किसी न किसी से निकला है, लेकिन एक्चुअली याद रखिएगा यहाँ पे जो यहाँ पे नाम, जैसे मैं बोलूँ आपसे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर क्यों नहीं, ये तो निकला है ना, ये तो सजद से निकला है, सजद से सजदा करने वाला साजिद। जैसे मान के चलो मैं बोलूँ आपसे कि एक वर्ड है आबिद, एक नाम है आबिद, मैं बोलूँ ये किससे निकला है, तो आप बोल सकते हो कि सर जी ये आबदा से निकला है। आबदा का मतलब होता है इबादत करना और आबिद का मतलब होता है इबादत करने वाला। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं कि आप में से किसी साथी का नाम होगा, जैसे किसी साथी का आप में नाम होगा आशिक, ठीक है, ये नाम है भाई, सबको मालूम है नाम है। मैं बोलूँ आपसे कि बताओ ये ऑलरेडी इसमें जामिद के एग्जांपल में ये चीजें ऑलरेडी नहीं बैठता हुआ नजर आ रहा है। क्या है कि जामिद का अगर हम लोग ये देखें, डेफिनेशन देखें, तो समझ में आ रहा है कि ना तो किसी से निकला हो और ना उससे कोई चीज निकले। अब यहाँ पे ये जो अल्फाज मैंने जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने में वर्ड लिखा है, ये किसी ना किसी से ऑलरेडी मुझे निकलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आशिक, अब आशिक में पूछूं आपसे क्या है, तो आशिक इश्क करने वाला, प्यार करने वाला, कहीं ना कहीं इश्क से निकल करके ये मुस्तक है, कहीं ना कहीं इश्क से ये मुस्तक है। अच्छा, अब अपने ज्यादा दिमाग को ऑलरेडी लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे इसलिए मत लगाइए कि जो मैं आपको बताऊं सिर्फ उसको याद रखिएगा। अरबी का कवायद है, अरबी के बारे में ऑलरेडी जब हम पढ़ेंगे या फिर ऑलरेडी इसको एक क्लास में हम अच्छी तरीके से समझाएंगे,
जो इसम होता है वो किसी से निकलता उकलता नहीं, बल्कि उसको ऑलरेडी उसी से मुख्तस कर दिया गया। अरबी के कुछ नाम ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम लोग रखते हैं ये इंडिकेट करने के लिए, जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया हामिद, ताजिर, खालिद, ये सब ऑलरेडी किसी न किसी से मुस्तक है। जैसे अगर हम लोग हामिद की बात कर लें तो हम जैसे निकला हुआ है, जैसे हम तो मतलब तारीफ करना, बड़ाई बयान करना, इसे से हामिद तारीफ करने वाला। इसम मजदर, ये समझ में आया, ये याद रखिएगा। उर्दू का कवायद कुछ अलग होते हैं बाबू, और अरबी का कवायद कुछ अलग अलग होते हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारे जो एग्जाम्पल जो ऑलरेडी मैंने सामने आपका रखा है, दरिया, बाग, सड़क, इमारत, ये वगैरह याद रखिएगा। ये तो किसी से नहीं निकलते हैं, अच्छी तरह मालूम होगा। इसमें मजदर की बात कर ले तो इसमें मजदर वो इसमें है जो ना खुद किसी कलमे से बना हो मगर दूसरे लफ्ज उससे बनते हों। इसमें मजदर, मजदर का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि मजदर क्या होता है, जो कॉमन ऑलरेडी इस्तेमाल किया गया है, जैसे लिखना, बोलना, दौड़ना, ये ऐसे अल्फाज हैं बाबू, इनको ऑलरेडी हम मजदर कह सकते हैं, मजदर कहते हैं। लेकिन देखो ये इसको बनाया गया है, बनाने का मतलब है कि याद रखिएगा लिखना से हमको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं राइट करने की ये बात कर रहे हैं सर, राइट की बात हो रही है। तो इसको ऑलरेडी इसके लिए मुख्तस किया गया है। लिखना, बोलना समझ में आता है कि कम्युनिकेट करने की बात हो रही है, दौड़ना कहीं ना कहीं रनिंग की बात हो रही है, तो इसके लिए इसको मुख्तस किया गया है। जैसे कोई लिखना बोलता है, हमारी बात दिमाग में फिगर में आती है कि कलम, पेन और कॉपी की बात होने वाली है। लेकिन याद रखिएगा इससे मजीद अल्फाज निकलते हैं, मजीद मुस्तक करके हम लोग अल्फाज मुस्तक अल्फाज होते हैं। जैसे लिखना से लिखने वाला, बोलने से बोलने वाला, इसी तरह दौड़ने वाला, दौड़ा, दौड़ता है, इस तरह से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। जैसे इसी जैसे लिखना से लिखने वाला, जैसे राइट से राइटर, तो वो इसमें है जो खुद न किसी कलमे से बना हो मगर दूसरे लफ्ज उससे बनते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, नाचना, सुना, इन सबसे हम बना सकते हैं। मुश्तक वो इसमें है जो किसी और कलमे से बना हो या मजदर से निकला हो, मतलब किसी दूसरे कलमे से उसे बनाया गया हो। देखो भाई ऑलरेडी ऊपर वाला मजदर से ये सारे के सारी चीज ऑलरेडी जो नीचे में एग्जाम्पल मैंने दिया, बोलने वाला, लिखने वाला, खाने वाला, सोने वाला, तो देखो इनके बारे में अगर हम समझे तो ये ऑलरेडी इसको ऑलरेडी इसमें लेकर के, इसमें मजदर में लेकर के बोलने वाला। तो अभी देखो ऊपर में मैंने लिखा बोलना। इसी तरह यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ खाने वाला, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इसका मजदर है खाना, है ना। तो ये ऑलरेडी इससे क्या है, वो इसमें है जो किसी और कलमे से बना हो। एकदम देखो बना है, ऊपर से नीचे वाला को मैंने बनाया या मजदर से निकला हो, मजदर से निकला हो, देखो मजदर से भी निकला है। ये दोनों याद रखिएगा। तो ये दोनों ऑलरेडी जामिद की तारीफ, ना तो किसी से निकला और ना उससे कोई चीज निकले। कोई चीज का मतलब कोई अल्फाज ना उससे निकले और ना वो किसी से निकला हो। मुस्तक जो किसी ना किसी चीज के लिए अल्फाज को मुख्तस करके लाया जाए लेकिन उससे मजीद चीजें बना ली जाए, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मजदर। और मुस्तक वो किसी और कलमे से बना हो या किसी मजदर से निकला हो। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपके सामने में रख दिया। यहां तक की बात क्लियर हुई? इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो जल्दी से बता दो प्लीज एवरीवन। आगे चले, आगे चलो, थोड़ा सा और है देख लेते हैं। जामिद, फिर जामिद की भी अगर हम लोग बात कर ले तो जामिद भी दो हिस्सों में मुनक़सिम है। इसमें जामिद की भी दो किस्में हैं, एक होता है हमारा मारफा और एक होता है नकरा। मारफा किसे कहते हैं? तो मारफा याद रखिएगा, इसी को ऑलरेडी आप डायरेक्ट इसको ऐसे याद कर सकते हो। मारफा का मतलब हो जाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन राइटिंग अगर ना समझ में आता होगा तो माफ करना दोस्त, अभी हाथ से ही काम चला रहा हूँ। इंशाल्लाह पेन लूंगा तो फिर इंशाल्लाह उस पर हम काम करूंगा। प्रॉपर नाउन मारफा। और इसी तरह अगर नकरा की बात कर लें तो इसको याद रखिएगा कॉमन नाउन हम लोग बोल सकते हैं। कॉमन नाउन हम इसलिए आपके लिए आसानी कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए दोनों तरीके से। अगर उर्दू से ना समझ में आता हो तो इंग्लिश से समझ में। अच्छा एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, इसीलिए मैं बार बार अल्फाज को पढ़ भी रहा हूँ ताकि ऑलरेडी अच्छी तरह से आप लोग समझ में आए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको तलफ्फुज नहीं आता है करने, या जिनको तलफ्फुज सही नहीं है जिनका, इसीलिए ऑलरेडी आप गौर से सुनिए, सुनने के बाद इसको ऑलरेडी गौर से
समझने का कोशिश कीजिए और अल्फाज की अदायगी बहुत जरूरी होते हैं। यही हमारे सेंटेंसेस को, जुमले को खूबसूरत बनाते हैं, शानदार बनाते हैं। वरना बोलने वाला, जैसे सपोज करो, मान लो इंग्लिश के अंदर तो इतनी नहीं देखी जाती, बल्कि देखनी चाहिए जो कि नहीं देखी जाती है। जैसे कोई भी एग्जाम, जैसे मैं बोलूँ आपसे, आप बोलो शाहिद, तो देखो शाहिद आप बोलते हो, शाहिद का तलफ्फुज़ शाहिद होना चाहिए, ना कि साहिद होना चाहिए। कितना गंदा लगता है सुनने में। इसलिए जो भी ऑलरेडी है उसको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से तलफ्फुज़ को सुना और उसको उसी की अदायगी करें ताकि सुनने में अच्छा लगे। मार्फा और नकरा किसी खास जगह, आदमी, चीज को जो बताए वो ऑलरेडी हमारा मार्फा होता है। मतलब अभी मैंने बताया प्रॉपर नाम, किसी खास व्यक्ति का नाम हो। जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला आपसे लड़का, मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल लड़का, तो ये लड़का ऑलरेडी याद रखिएगा, किसी भी कॉमन बात, किसी भी कॉमन लड़के के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके साथ लड़के में मैं रख दूं किसी का नाम, जैसे मैं बोल दूं बाशूक, आप बताओ ये ऑलरेडी क्या हमारा नकरा रह जाएगा? ये नकरा नहीं है, अब ये मार्फा का मतलब हो गया। जैसे मैंने बोला आपसे कि जाओ एक लड़के को बुला करके लाओ, तुम्हारे ध्यान में बात आएगी कि हम जाएंगे, जा करके सर किसी भी बच्चे को पकड़ करके लेकर के आ जाएंगे, वो लड़का होना चाहिए। सर का मतलब भी निकल जाएगा और हम उनका काम भी कर देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि जाओ और जा करके जैद को बुला के लाओ, तो अब जैद को बुलाने के लिए क्या आप किसी लड़के को पकड़ के ला सकते हो? आप बोलोगे नहीं सर, कभी नहीं, मैं जैद का नाम पूछूंगा। जैसे मैं बोलूं आपसे, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा रहा हूं आप लोगों को। जैसे अगर आप किसी दुकान पे गए, आपने बोला अंकल मुझे एक कलम दो, क्या दो? एक कलम दो। वो आदमी उठा करके आपको कोई भी कलम दे देगा, इसलिए कि आपने कॉमन बात किया उससे, कॉमन बात किया है। कॉमन बात करने का मतलब ये है कि कोई भी चीज आपको उठा करके दे देगा, आपने उसको मुख्तस नहीं किया है। लेकिन अगर आपने जाकर के बोला कि अंकल मुझे रेड पेन दे दो, लाल कलम दे दो, क्या दे दो? लाल कलम दो। आप देखो याद, आपने उसको मुख्तस कर दिया, कलम को मुख्तस कर दिया। अब वो इंसान, दुकानदार, आपको कोई भी कलम उठा करके नहीं दे सकता है, बशर्ते कि अगर उसके पास लाल कलम है तो वो देगा, अदरवाइज आपको नहीं देगा। तो मार्फा मतलब किसी खास चीज के बारे में ऑलरेडी समझ में आया मुझे, वही मार्फा हो जाएगा। और इसी को उल्टा करके याद कर देना, वो इसमें नकरा के मिसाल हो जाएगी, जिससे कोई आम चीजें मुराद हो, जैसे किताब, दरिया। जैसे मैं बोलूँ आपसे, देखो एग्जाम्पल लो, जैसे मैं बोलूँ आपसे किताब, कॉमन बात है, कोई भी किताब हो सकता है, हिंदी का, उर्दू का, फारसी का, तेलुगु का, कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं इसकी जगह आपके सामने रख दूं कुरान, आप देखो ये मार्फा का एग्जाम्पल हो गया। कुरान इसलिए मार्फा का एग्जाम्पल हो गया कि मैंने बोला आपसे कि जाओ कुरान लेकर के आओ, आप किसी भी किताब को नहीं ला सकते हो। मैंने बोला कोई बच्चा मेरे यहाँ से पढ़ने वाला, मैंने बोला कि जाओ तुम अपनी किताब लेकर के आओ, कोई भी वो किताब उठा करके ले आएगा, इंग्लिश का, उर्दू का, फारसी का, साइंस का, मैथ का, कोई भी किताब लेकर के आ सकता है। लेकिन मैंने बोला उसको कि जाओ इंग्लिश का किताब लेकर के आओ, तो अब वो ऑलरेडी मार्फा मैंने कह दिया, मतलब अब वो कोई किताब नहीं लेकर के आ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही बुक लेकर के आएगा। यहाँ तक के बात के लिए 4-5 चीजें ऑलरेडी मैंने अपनी जबान में सहल अंदाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आई बात तो आप लोग मुझे जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग ख्वाहिशमंद होंगे तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, हमारे यहाँ अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्रामर से मुतालिक, कवायद से मुतालिक भी हमारा क्लास शुरू हो, तो याद रखिएगा हमारा, मैंने आपको बताया एक बार, ये ध्यान में रखिएगा कि हमारा चैनल है एमएस उर्दू एकेडमी क्लास। क्या है? एमएस उर्दू एकेडमी क्लास। एकेडमी क्लास। और हमारा याद रखिएगा कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी तरह का कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो 9852743113, इस पे ऑलरेडी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जिस तरह की हेल्प चाहिए आप यहाँ से ऑलरेडी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे याद रखिएगा इस चैनल पे मुकम्मल तरीके से यूजीसी नेट की तैयारी कराई जा रही है। यूजीसी नेट जून वाले जो बच्चे हैं ऑलरेडी क्लास में लग जाइए यूजीसी नेट। इसी तरह ऑलरेडी इससे पहले हमने साथियों को, अपने दोस्तों को ऑलरेडी जेट की तैयारी